हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं पैच मेथड कि हम पैच मेथड कैसे यूज़ करते हैं रेट्रोफिट के साथ। तो पैच मेथड क्या है? पैच मेथड सेम पुट मेथड की तरह है। जैसे हम पुट मेथड यूज़ करते हैं वैसे हम पैच मेथड यूज़ करते हैं। ये भी हम कुछ भी डाटा अपडेट करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड होता है कि बैकएंड वाला आपका लॉजिक किस मेथड में लिख रहा है, पोस्ट में, पुट में या पैच में। तो अकॉर्डिंग टू HTTP रूल्स, पुट और पैच मेथड हमेशा हमें डाटा जब अपडेट करना था तभी यूज़ करने चाहिए। तो पैच मेथड भी सेम पुट मेथड की तरह ही हम कॉल करते हैं। जैसे पुट मेथड में एनोटेशंस चेंज करते हैं, बाकी डाटा सेम भेजते हैं, वैसे ही पैच मेथड में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हम API की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारी है API पैच की। तो हम इसमें जेसन प्लेस होल्डर की APIs लेके चल रहे हैं जो कि फ्री है ओपन सोर्स टेस्टिंग के लिए। तो इसमें हमारे क्या है, पोस्ट जा रही है, उसमें पोस्ट आईडी जा रही है 1, मेथड पैच है, उसमें हमें क्या अपडेट करना है, टाइटल, और उसमें हमें रिटर्न में वही चीज़ मिल जाएगी। चलिए हम सबसे पहले URL डिफाइन करते हैं। URL हमारा यही है पुट मेथड वाला। तो हम एक बार डिफाइन कर देते हैं पोस्ट आईडी। चलिए ये हमारी पाथ पैरामीटर होगी क्योंकि ये हमारी आईडी डायनामिक है। चलिए हम जाते हैं अपने API इंटरफेस की तरफ। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एनोटेशन लगानी है पैच की जो कि होगी रेट्रोफिट की। ओके, हम इसमें सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे एक पैच पोस्ट का। इसमें हम पाथ पैरामीटर दे देंगे पोस्ट आईडी, और हम उसमें क्या भेजेंगे, बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी। उसमें हम भेजेंगे रिस्पॉन्स एनी टाइप का हमें चाहिए। तो आप इसमें फील्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, एक ही चीज़ आ रही है। बट मैं प्रेफर करूँगा अगर आप रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहे हो तो रिक्वेस्ट बॉडी भेज दो। फिर कल को अगर उन्होंने एक और पैरम चेंज कर दिया, हमें कंडीशन बेस भेजना पड़ा कि लाइक अगर टाइटल यूज़र अपडेट करता है तो टाइटल ही भेजो, अगर बॉडी अपडेट करता है तो बॉडी भेजो, तो उस केस में हमें कंडीशंस लगानी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी इस मेथड में। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट बॉडी करेंगे क्योंकि हमें जेसन में कंडीशंस लगानी ईजी हो जाएंगी। चलिए हम चलते हैं अपने व्यू मॉडल की तरफ। हम जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं पैच मेथड पोस्ट नाम से। इसको करते हैं व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। हम इसको फ्लो के अंदर करेंगे कॉल, एमिट किया API कॉल डॉट मेक कॉल डॉट पैच पोस्ट। उसके अंदर हमने पोस्ट आईडी भेज दी 1, स्टैटिक थी। पोस्ट आईडी हमारी स्ट्रिंग में जा रही है और हमें रिक्वेस्ट बॉडी भेजनी है। हम सेम करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट डॉट अप्लाई स्कोप फंक्शन यूज करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। उसको हम रिक्वेस्ट बॉडी में कन्वर्ट करेंगे डॉट टू रिक्वेस्ट बॉडी एप्लीकेशन स्लैश जेसन डॉट टू मीडिया टाइप। हम इसमें पुट करेंगे टाइटल को। चलिए हमने टाइटल को अपडेट कर दिया। हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं, लेकिन हमें डाटा अपडेट भी करना है लाइव डाटा में। तो मैं करूँगा सबसे पहले इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे कॉल करूँगा नेटवर्क रिक्वेस्ट को डॉट सेट डाटा। इसके लिए भी मैं ऐड पोस्ट यूज़ कर लेता हूँ लाइव डाटा। चलिए हम चलते हैं अपनी मेन क्लास में। बटन के क्लिक पे हमने किया अपडेट मेथड। हमने एक प्रोजेक्ट को किया रन, लॉककैट में जाते हैं, लॉककैट किया क्लियर, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। लॉककैट को करते हैं क्लियर। चलिए API को किया कॉल और हमारे पास ये डाटा आ गया कि हमें यूज़र आईडी ये थी, उसकी आईडी 1 है, टाइटल हमने ये भेजा है, बॉडी ये है, हमने टाइटल को अपडेट करके दे दिया। चलिए
देखते हैं हमारी रिक्वेस्ट क्या बनी है। हमारा मेथड पैच था, उसमें हमने यूआरएल ये बनाया, उसमें हमने बॉडी भेजी ये वाली टाइटल, हमारे ये हो गए हेडर्स, ये हमारा कस्टम हेडर्स था। उसके अंदर हमें 200 मिला, मीन सक्सेस हुआ। सक्सेस हुआ तो उसकी बॉडी आएगी ये वाली, हमें बॉडी मिल गई जेसन में। तो ये था पैच मेथड। पैच मेथड सेम पोस्ट पुट की तरह, पोस्ट की तरह आप किसी में भी फॉर्म या इनकोडेड यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट बॉडी यूज कर सकते हो, हेडर्स भेज सकते हो और पाथ भेज सकते हो, आप कुछ भी भेज सकते हो किसी भी मेथड में, पोस्ट में, पुट में, पैच में, तीनों सेम ही है, सिर्फ एनोटेशंस चेंज होती हैं और मेथड्स कब कहाँ पे कौन सा यूज करना है इस ये चेंज होते हैं। ये टोटली डिपेंड होता है बैकएंड पे कि वो किस टाइप की आपकी एपीआई बना रहा है। तो पैच मेथड में यही था। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।